हेलो मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियोज के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में यूज किए जाने वाले 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को इजी एग्जांपल के साथ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, अर्निंग पर शेयर दैट इज EPS, दूसरा प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज PE और तीसरा प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ दैट इज PEG। और समझेंगे कि कैसे आप इन रेशियोज का सही इस्तेमाल करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज EPS और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक लिस्टेड कंपनी है मेहता इंडस्ट्रीज और ये कंपनी फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी ने टोटल 1 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें से 70 लाख कॉमन शेयर होल्डर्स है जिनके स्टॉक्स शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं और 30 लाख प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स है, यानी ये कंपनी के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स है। मेहता इंडस्ट्रीज का पिछले फाइनेंशियल ईयर का टोटल रेवेन्यू था 35 करोड़, जिसमें से 30% या 10 करोड़ 50 लाख रुपीस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, यानी इन्होंने जो सामान बेचा उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर 15% या 5 करोड़ 25 लाख रुपीस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था, जैसे सैलरीज। फिर 20% या 7 करोड़ मार्केटिंग कॉस्ट था। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट को निकाल दे तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 12 करोड़ 25 लाख रुपीस। मेहता इंडस्ट्रीज के कुछ डेट्स है जिन पर वो साल भर में 1 करोड़ 75 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे करते हैं। और वैसे तो अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन भी होता है, लेकिन इस एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए हम इन्हें जीरो ही कंसिडर करेंगे, विच मीन्स कि अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को निकाल दे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है 10 करोड़ 50 लाख रुपीस। और अब इस प्रॉफिट में से 30% टैक्स को निकाल दे तो नेट प्रॉफिट बनता है 7 करोड़ 35 लाख रुपीस। अब इस नेट प्रॉफिट का 5% मेहता इंडस्ट्रीज ने अपने प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इशू किया दैट इज 36,75,000 रुपीस। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड टू प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स बनता है 6 करोड़ 98,25,000 रुपीस। और EPS का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड टू प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स, यानी हमारे एग्जाम्पल में होगा 6 करोड़ 98,25,000 रुपीस डिवाइडेड बाय 70 लाख इक्वल्स 10। तो व्हाट इज दिस 10? ये फिगर हमें बताता है कि कंपनी के हर एक कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर के अगेंस्ट में कंपनी ने कितने अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट किया है। दिस 10 इज नथिंग बट द EPS और अर्निंग पर शेयर। अब ये एग्जांपल तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि EPS कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेट्स अज्यूम कि सेम सेक्टर की 2 कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल TCS एंड इन्फोसिस। अप्रैल 2022 के रिजल्ट्स के अनुसार TCS का EPS था 99.93 और इन्फोसिस का EPS था 48.77 रुपीस। अगर हम सिर्फ EPS को ही देखते हैं तो TCS सीम्स टू बी अ बेटर कंपनी, लेकिन सिर्फ EPS को ही देखकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी कंपनी बेटर होगी। EPS इज जस्ट वन ऑफ द पैरामीटर्स। अगर किसी कंपनी का EPS कम है तो उस कंपनी की नेट प्रॉफिट कम है, या अगर किसी कंपनी का EPS नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी ने नेट लॉस बुक किया है। बाय नाउ आई एम श्योर कि आपको EPS क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं इतना तो समझ आ ही गया होगा। किसी भी फाइनेंस वेबसाइट पर किसी भी कंपनी का EPS अवेलेबल होता है तो आपको ये मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको EPS का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी ही आप इसका एप्लीकेशन स्टॉक सिलेक्ट करते समय अच्छे से कर पाओगे। तो अब समझते हैं PE रेशियो दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और समझते हैं कि कैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। और PE रेशियो को समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, ईयरली वेकेशंस इन्हें अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ज्यादातर एनालिस्ट इस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की सही वैल्यूएशन को समझने के
के लिए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो? पीई इक्वल्स मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। सो लेट्स अज्यूम कि मेहता इंडस्ट्रीज के एक स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 150 रुपीज और हमने अभी ये समझा कि ईपीएस क्या होता है और मेहता इंडस्ट्रीज का ईपीएस है 10। तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हुआ 150 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स 15। सो मेहता इंडस्ट्रीज के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें पता चलता है कि इस कंपनी के इन्वेस्टर्स 1 रुपया कमाने के लिए 15 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या सिर्फ पीई रेशियो को देखकर हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए या नहीं? चलिए तो इसे और भी डिटेल में समझते हैं कुछ और भी इजी एग्जांपल्स के साथ। कंपनी ए के शेयर की प्राइस 2020 में 150 रुपीज थी और पीई था 15, 2020 में 195 एंड पीई 19.5, 2022 में 234 एंड पीई 23, 2023 में 351 एंड पीई 35। अब जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कंपनी के शेयर का प्राइस तो हर साल बढ़ रहा है और प्राइस टू अर्निंग भी ज्यादा है। इतने सालों में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, लेकिन हाई रॉ मटेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के कारण नेट प्रॉफिट सेम ही रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का ईपीएस सेम 10 ही रहा है। तो ऐसे में कंपनी का हाई प्राइस टू अर्निंग जस्टिफाइड नहीं है और इस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स इमोशनल होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपनी बी की बात करें तो 2021 में कंपनी के पर शेयर की प्राइस थी 1000 रुपीज, ईपीएस था 15 और पीई था 66। 2022 में शेयर की प्राइस 20% से बढ़कर 1200 रुपीज हो गई, लेकिन ईपीएस 50% से बढ़कर 22.5 हो गया और पीई था 53। और 2023 में शेयर की प्राइस 50% से बढ़कर 1800 हो गई और ईपीएस 75 से बढ़कर 40 हो गया और प्राइस टू अर्निंग 45 हुआ। सो जैसे कि हमने यहाँ नोटिस किया कि शेयर के प्राइस से ज्यादा तेजी से कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है और ऐसे केस में कंपनी का हाई पीई भी जस्टिफाइड है, विच मीन्स कि ये कंपनी प्रॉफिट्स को सही तरीके से इन्वेस्ट कर रही है, इनका फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सो इन शॉर्ट प्राइस टू अर्निंग भी ईपीएस की ही तरह एक पैरामीटर है और सिर्फ प्राइस टू अर्निंग को देखकर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि किसी कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। पीई रेशियो से सिर्फ कंपनी के करंट अर्निंग और फ्यूचर अर्निंग के पोटेंशियल का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमेशा सेम सेक्टर्स की कंपनी के पीई रेशियो को ही कंपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन्फोसिस के पीई रेशियो को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पीई रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे तो दैट वोंट बी अ राइट अजम्पशन। सो अब हमने ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो को तो समझ लिया, तो अब समझते हैं पीईजी रेशियो, दैट इज प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। और जब हमें यह समझना हो कि किसी भी कंपनी का स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पर है या नहीं, तब पेग रेशियो ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जांपल ऑफ मेहता इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के एक स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 150 और अर्निंग पर शेयर है 10, विच मीन्स कि इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है 150 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स 15। लेकिन एज एन इन्वेस्टर जब आप इस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तब आप इस कंपनी के करंट फाइनेंसेस से ज्यादा इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करना चाहोगे। सो लेट्स अज्यूम कि मेहता इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और अगले 5 सालों तक इस कंपनी की अर्निंग्स 20% से ग्रो होगी, तो मेहता इंडस्ट्रीज का पेग रेशियो होगा प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, दैट इज 15 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स 0.75। सो अगर पेग रेशियो 1 है तो कंपनी इज फेयरली वैल्यूड, अगर पेग रेशियो 1 से कम का है तो कंपनी माइट बी अंडर वैल्यूड और अगर पेग रेशियो 1 से ज्यादा का है तो कंपनी माइट बी ओवर वैल्यूड। सो लेट्स अज्यूम कि मेहता इंडस्ट्रीज की अर्निंग डिमांड कम होने की वजह से 10% से ही बढ़ती है, तो इन दिस केस इस कंपनी का पीईजी रेशियो बढ़कर 1.5 हो जाएगा और इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग दैट इज पीई रेशियो कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग के कंपैरिजन में ज्यादा है एंड कंपनी इज ओवर वैल्यूड। अगेन पेग रेशियो एक बहुत ही यूजफुल टूल है, लेकिन इस रेशियो के साथ साथ एज एन इन्वेस्टर आपको कंपनी के कुछ और मैट्रिक्स भी कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कॉम्पिटिटिव फैक्टर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेग रेशियो प्राइस टू
अर्निंग के साथ साथ फ्यूचर अर्निंग्स को भी कंसिडर करता है, जिससे कि एज एन इन्वेस्टर आपको कंप्लीट पिक्चर मिलता है और आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। चलिए तो अब समझते हैं कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और अर्निंग पर शेयर के। पेग रेशियो कंपनी की करंट वैल्यूएशन के साथ कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को भी कंसिडर करता है, लेकिन पेग रेशियो कंपनी के फ्यूचर अर्निंग प्रोजेक्शंस पर हेवीली डिपेंड करता है और कंपनी का फ्यूचर अर्निंग प्रोजेक्शन रॉन्ग भी हो सकता है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो अगेन दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेट्रिक, लेकिन पीई रेशियो कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स को कंसिडर नहीं करता। अगर हम ईपीएस की बात करें तो एज एन इन्वेस्टर हम सेम इंडस्ट्री के डिफरेंट कंपनीज का ईपीएस कंपेयर करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कंपनीज ईपीएस को मैनिपुलेट भी करती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक ऑप्शंस और शेयर बायबैक। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने जरूर मिला, और ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पिछले हफ्ते हाउ टू अर्न 1,80,000 रुपीज पर मंथ आउट ऑफ डिविडेंड इनकम इस पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप हमें द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। एंड फाइनली आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।